तो भाई लोग क्या चल रहा है। तो पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में फुरकान भाई के साथ बैठ के पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर बनाऊंगा जो लैटविया में होती हैं, जो रीगा में होती हैं। तो फुरकान भाई आप बताएं, क्योंकि लैटविया में पेड एजुकेशन होती है, आपको हर सेमेस्टर फीस देनी पड़ती है। एक फीस की टेंशन होती होगी आपके दिमाग पर कि यार इंडिया से तो पैसे नहीं मंगवा सकता। मैं भी होता तो मैं ये सोचता, और बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे होते हैं वो भी यही सोचते कि यार पाकिस्तान से तो पैसे नहीं मंगवा सकते माँ बाप से अपने, क्योंकि नहीं अफोर्ड कर सकते। बहुत सारे बच्चे, जो मेजॉरिटी मेरी बच्चे वीडियोस देखते हैं, वो यही सोचते हैं कि हमें खुद से अपना कुछ करना है और फिर खाने पीने के पैसे, रहने सहने के पैसे। तो आप मुझे पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, और आप बताएं कि आपकी कितनी फीस है पहले तो यूनिवर्सिटी की। मेरी फीस एक ईयर की है 3900। 1 ईयर की फीस, मतलब 2 सेमेस्टर की फीस इनकी 3900 है और यूरोज। और ये एक बहुत एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी में यहाँ के हिसाब से पढ़ते हैं। कम भी फीसेस होती हैं, जैसे 2000 2500 इनमें भी होता है, मगर इनके एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो इसलिए इनको ये चाहिए थी। तो अब आप मुझे बताएं पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में, आप कैसे अपनी फीस निकालते हैं, क्या यहाँ रहने सहने का। सबसे पहले तो बताएं आप कि आपके घर का किराया कितना है। वैसे तो मैं शेयरिंग में रह रहा हूँ। शेयरिंग में रह रहे हो। मुझे टोटल घर का किराया जो है वो 300 यूरो है, जो पर पर्सन 100 यूरो आता है। तो मतलब एक घर में आप 3 बंदे रह रहे हो। जी, आप एक अच्छे घर में भी रह सकते हो। अगर आप 150 दोगे तो आपको एक अपना कमरा मिलेगा। जी। अगर आप 100 दोगे तो आपको शेयरिंग में मिलेगा। जी। सही है, तो आसान है। 100 से 150 यूरो यहाँ जो यहाँ बंदा रह रहा है उसके मैं आपका बता रहा हूँ कि 100 से 150 यूरो यहाँ आपके रहने का खर्चा आता है। खाने का खर्चा आपका महीने का कितना आता है? मैक्स टू मैक्स 50 यूरो होगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपका है। 50 यूरो, क्योंकि आप घर में खाना बनाते हो। और अगर किसी दिन बाहर खाने का, अय्याशी का खर्चा कितना आता है? मतलब किसी दिन बाहर जाना है, कोई चीज़ खरीद, अच्छा आप करते हो, उसका खर्चा कितना आता है आपका? मैं बाहर जाता हूँ, सारा कुछ मैकडी वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वहाँ पर मैं खाता हूँ, अच्छे से पीता हूँ, घर पे बनाकर खाता हूँ। तो सारा कुछ मुझे नहीं लगता कि 50 से 60 यूरो से ज़्यादा होता होगा। 50 से 60। मैं ज़रा ज़्यादा हर वक्त ही बाहर खाता हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना इतना पसंद नहीं है। आप अगर हर वक्त बाहर खाते हो फिर भी 100 यूरो पकड़ के चल लो। 100 यूरो पकड़ के 100 150 चलो लगा लो। फिर अय्याशी का खर्चा, कभी कोई कपड़े खरीदने का दिल है, कोई कैप खरीदने की दिल है, तो ऐसा आप जैकेट है, मौसम बदलता है तो उसका 100 यूरो रख लो। तो अभी तक टोटल हो गया। उसके बाद आती है, ये सारे खर्चे हो गए आपके जी, डन। उसके बाद एंड में आती है आपकी फीस। तो आपकी फीस पर सेमेस्टर 2000 यूरो तकरीबन लगा लो। 1000 भी होती है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की, मगर आप एक एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी में। तो आप मुझे बताओ पार्ट टाइम जॉब्स कैसी कैसी होती हैं यहाँ, मिनिमम कितनी सैलरी होती है, मैक्सिमम कितनी सैलरी होती है, इनके बारे में आप मुझे बताओ। यहाँ पर आपको सबसे कॉमन जो जॉब यहाँ पर होती है वो है, आपको कबाब शॉप में जॉब मिलेगी, आपको रेस्टोरेंट में डिश वॉशिंग जॉब मिलेगी, जो पार्ट टाइम शुरू में। ओके। फिर यहाँ पर काफ़ी डिलीवरीज की जॉब है, जैसे बोल्ट और वोल्ट करके कंपनी है, वहाँ पर डिलीवरीज की जॉब है, मैकडी वगैरह है। तो ये सारी जगहों पर आपको इजीली जॉब मिल सकती है अगर आप कोशिश करें तो इजीली आपको। और इनका मिनिमम पे आउट होता है 2.5 यूरो पर आवर। और आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हो। हाँ। तो महीने का कितना बन जाता है आपका? महीने का अगर आप एक दिन में 8 घंटे करते हो तो महीने का आपका अगर देखने जाए तो आप इजीली आप 400 से 500 यूरो इजीली कमा सकते हो। और इससे आपका पूरे महीने का खर्चा भी निकल जाता है, खर्चा भी फीस भी निकल जाएगा। अच्छा, इससे ज़्यादा आप कमा सकते हो, ऐसी जॉब्स होती हैं? बहुत सी ऐसी जॉब है यहाँ पर कितने ऑनलाइन आपका कॉल सेंटर वगैरह भी है जहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग उनको बंदे चाहिए होते हैं, क्योंकि लैटविया में ज़्यादातर इंग्लिश ही बोलते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश बहुत कॉमन स्पीकिंग लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ लैटवियन बहुत मुश्किल है। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा, 500 से भी ज़्यादा, आप 800 तक भी कमा सकते हो। बोल्ट और वोल्ट में भी वो आपकी जॉब होती है, जितनी मर्जी आप चाहे डिलीवरीज करो उसके हिसाब से आप उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। 500 ज़्यादा 700। कुछ बच्चे आते हैं बस बोलते हैं 500 कमा लिए, बस अब रुक जाओ। कितने एग्जाम्पल ऐसे भी है जिन्होंने 1500 यूरो भी महीना कमाया हुआ है। 1500 यूरो। और मैं बता रहा हूँ आपको, जर्मनी तो एक बहुत रिच मुल्क है। ये इतना एक रिच मुल्क नहीं है, शेंगन एरिया में आता है, यूरोप है, मगर यहाँ कम खर्चा होता है। तो जैसे जर्मनी में हॉस्टल्स का किराया होता है 200-300, यहाँ 100 होता है। जर्मनी में खाने पीने का खर्चा होता है 200-250-300, यहाँ 100 होता है, 50 होता है। तो इसलिए यहाँ इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पैसे कमाते हैं जी। ऐसा ही है। तो अच्छा, कितनी मुश्किल होती है आपको जॉब ढूंढने में, ये बता दो। मुश्किलात होती है क्योंकि आप एक छोटे मुल्क में आए हो और यहाँ की 2 कॉमन लैंग्वेज है, एक रशियन है और एक लाटवियन है। फिर आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज आता है, तो आपको जो जॉब मिलेगा वो बहुत ही कम आपका एरिया है जिसमें आपको जॉब मिल सकती है। पर आपको अगर आप रोज़ ट्राई करते हो तो आपके ट्राई के ऊपर है कि आपको कैसे, क्योंकि मुझे 6 महीने हो गए और मेरी अभी 11th जॉब है।
11th जॉब, मगर देखो ना 11th जॉब है तो इसका मतलब जॉब्स बहुत सारी हैं। जॉब वो है, आपके मतलब की जॉब, आपके आपको मतलब की जॉब है, मिलेगी। आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, आपको पैसा चाहिए नहीं चाहिए। मतलब कुछ बच्चों को जिनको ज्यादा ही जरूरत है वो पहली जॉब ही पे टिके ना, कुछ को जिनको जैसे फुरकान भाई हैं, लेजेंड आदमी है, इनको नहीं जरूरत जॉब वॉब की ना, ये बोलते हैं मैं जॉब हर महीने 2 जॉब बदलूंगा और जब अच्छी जॉब मिलेगी तभी करूंगा। फाइनली इनको मैकडॉनल्ड्स में जॉब मिली है जी, और अब आप खुश हो जी। अब ये अच्छी आपकी फाइनली जॉब है, सही है। तो फ्री टाइम में मैं बोल्ट वगैरह भी कर रहा हूँ। फ्री टाइम में आप बोल्ट और वोल्ट भी साइकिल डिलीवरी करते हो, उसमें आप गाड़ी से डिलीवरी करते हो, मोटर बाइक से डिलीवरी करते हो या साइकिल से डिलीवरी करते हो, जो भी आपके पास कन्वीनियंस है, सही है। तो जॉब्स ढूंढने में इसका मतलब ये इतनी मुश्किल नहीं होती आपके मतलब की जॉब ढूंढने में थोड़ी। अच्छा, दूसरी बात है कि यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो यहाँ आपको कितनी जरूरत पड़ी आज तक इनकी जबान सीखने की? वैसे देखने जाए तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी इनकी जबान आज तक एक सेकंड के लिए भी जरूरत नहीं पड़ी। हर अगर ऑफिस आपको में भी नॉर्मल अगर चीज़ें आती है, जैसे नॉर्मल आपको कन्वर्जेशन आता है, तो वो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। आपको पार्ट टाइम जॉब मिल रही है, आपको प्रोफेशनल जॉब भी मिलनी शुरू हो जाएगी। सही है। तो एक लैंग्वेज का जो भी है आपको बेनिफिट है। बाकी आपको इंग्लिश आ रही है तो यहाँ पर जो ओल्ड एज है वही सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, बाकी जो यंग जनरेशन है वो सारों को इंग्लिश आती है। चलो भाई, तो मतलब इंग्लिश सबको आती है यहाँ, मैं भी यही कह रहा था। काफ़ी अच्छा मुल्क है, लाइवली लोग हैं यहाँ के बहुत ज़्यादा, और यहाँ इतनी ज़्यादा लैटवियन रशियन अगर आप सीख लो तो एक बहुत अच्छी बात है जी। मगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं, मैं यहाँ 1-1.5 महीने से हूँ और मुझे भी यहाँ अभी तक कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो खैर यही हमें आपसे यहाँ पूछना था। अगर आप लोगों के पार्ट टाइम्स के रिलेटेड, पार्ट टाइम जॉब के रिलेटेड या जॉब्स के रिलेटेड या किसी और चीज़ के रिलेटेड कोई और सवाल है लैटविया रीगा के बारे में या कोई और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। तो फुरकान भाई, अगर आप और कोई मैसेज देना चाहें अपना सर्वाइवल के लिए यहाँ पर, कि कैसे सर्वाइव करा, आपका कैसा टाइम गुजर रहा है, और आपको कोई अभी तक रोड पे वाली हालत तो नहीं हो गई, मज़े से रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ऐश कर रहे हो। मेरे साथ अक्सर घूमते रहते हैं फुरकान भाई, अच्छे आदमी हैं। और मुझे फिर आप लास्ट मैसेज दे दें अपना, जो भी देना चाहते हैं। एक्चुअली आप अगर चाहो तो इजीली यहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हो। कितने बंदे मैंने देखे हुए जो जॉब करते हैं पर उनको काम हार्ड लगता है तो वो जॉब छोड़ देते हैं या नहीं करते हैं। तो वो टोटली डिपेंड एक बंदे पे है। तो आप पे डिपेंड है, आप आ रहे हो तो आपको जॉब करनी है, आपको अपना पैसा है। जब पैसा हाथ में आएगा तो आपको जो पेन हो रहा है, जो आप देख रहे हो कि हार्ड वर्क है, वो आपको नहीं दिखेगा। सही बात है, वो नहीं दिखेगा। ये बेस्ट मैसेज था, ये तो मैं भी नहीं दे सकता था। एक्सपर्ट एडवाइस है जो यहाँ के बंदे ने आपको दिया। चलो फुरकान भाई, तो फिर आज के लिए इतना ही। सपोज फुरकान भाई फिर डायलॉग बोल दो मेरा वाला। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। पीस आउट। ओके।